राजा साहब, आप खफा थे। आप कल इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की आपने इशाइये में? जी मैं शाइये पे गया था। हम जरा थोड़े लेट गए थे तो इस वजह से उस वक्त शाइया शुरू हो चुका था तो मुलाकात नहीं हो सकी। आप तो नाराज़ थे, आप कह रहे थे कोई 18-20 अरकान है, ग्रुप है। वो कहाँ गया ग्रुप? देखें, इस तरह नदीम भाई बात है कि सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हमने कहा था कि हम तरीक़े इंसाफ में हैं। इमरान खान हमारा लीडर है और हमारा वोट जो है वो तरीक़े इंसाफ के लिए है, चाहे हमें कोई मिले या हमारी कोई बात सुने या ना सुने। लेकिन पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने आला लीडरशिप जो है उन्होंने उन्होंने हमारे से रब्ता किया, हमारी बात सुनी। हमारा कोई ज़ाती मसला किसी का नहीं था। हम सिर्फ चाहते थे कि जो हमारे मसाइल हैं, जो कि लोगों के लिए हैं, लोगों अवाम जो हम अपने हल्कों से मुंतखब हुए हैं, उन लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हों, क्योंकि हमें लोगों ने वोट दिए हैं तो उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें वो बसता है। राजा साहब, आप और तो दूसरा, बड़े गुस्से मुस्लिम में लीग थे ना। नून ने आटा बहरान के ऊपर आप गुस्से में थे, आप मुस्लिम लीग इक्तिसादी नून ने सूरत हाल में अपने गुस्से दौर में में थे, आप पेट्रोल बेशुमार क्राइसिस फंड्स पे दिए गुस्से में हैं थे, एमएनएस को। अद्वियात की कीमतों पे आप गुस्से में हेलो, थे, तो उनमें से हल तो कुछ नहीं हुआ। मेरी अर्ज सुन लेना। मैं जो हमारे हलकों के मसाइल थे या जो रोज लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा ये मसला हल करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में बहुत ज्यादा फंड्स दिए हैं अपने एमएनएस को और एमपीएस को, तो उस निस्बत हमें अभी इस वक्त तक फंड बहुत कम मिल रहे हैं। हम अपने हलके के मसाइल हल नहीं करा पा रहे, बिजली के वाले से, गैस के वाले से, सीवरेज के वाले से, मीठे पानी के वाले तो से, क्या आपको स्कूलों में यकीन दहानी डेवलपमेंट कराई के गई कि आपको इजाफी हवाले से। फंड्स मिलेंगे? नहीं, हमें ये यकीनदानी कराई गई है कि अब अभी कोरोना भी है और हुकूमत मसाइल में भी है, लेकिन आपके बातें बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि आप लोगों ने हल्के में जाना होता है, हल्के के लोगों को फेस करना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इस दफ़ा ये कोरोना ख़त्म हो ले, भरपूर तरीके से हम तावन करेंगे और आपके हल्के के मसाइल जो हैं उनको तरजीह बुनियादों पे हल कराया जाएगा। वो आपके 20 अरकान किधर है सर? सर, इस तरह मैंने तो किसी जगह नहीं कहा कि 20 अरकान है। चंद दोस्त थे जो जिनका मेरे साथ हम या आपका मेरा शॉर्ट उनके कहते हैं तो साथ दोबारा चला इस देते चीज हैं। पे इशू। जी मैंने आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरे नहीं याद में कि मैंने किसी जगह ऐसी बात की हो। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं मान अच्छा, लेता आपको हूं। सुना ही देते हैं, हम सुना दें जी ख्याल जरा। दोस्त प्रोड्यूसर थे। साहब प्ले ही कर, यानी मेरी भी हो जाएगी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ दिखा दीजिएगा। पीटीआई में एक ग्रुप भी मौजूद है जो 20-22 लोग हैं और वो इकट्ठे हैं हर इशू पे। मेरे पास दो चॉइस हैं, एक कि मैं इमरान खान को वोट ज़रूर दूंगा जब तक एमएनए हो, और दूसरा मैं अगर बहुत ज़्यादा महसूस किया। जनाब राजा रियाज साहब, 20-22 अरकान का ग्रुप है। जी, जी, ये मैं बिल्कुल, आपने मुझे ये बात सुनी है, मुझे याद आ गया, मैंने ये बात की थी। वो उस वक्त मैं उस ग्रुप में शामिल नहीं था, ये भी मैं आपको वजाहत कर दूं, जब मैंने ये बयान दिया था। वो ग्रुप कौन सा उसके है सर? बाद थोड़े फिर रोशनी तो डाल दें, हमें उन पता दोस्तों चल के जाए वो ग्रुप कौन सा है। कौन कौन है उस ग्रुप में? सर, सबको पता है। मैं क्या इतनी तफसील से जाऊं, लेकिन हम ख्याल दोस्त थे। कोई थोड़ा हमारा बता ही तरीके देना सर, इंसाफ के पता साथ तो चल जाए ना। या 20-20 इमरान में खान कौन के से हैं? साथ मेरी अर्ज तो पहले सुन लेना कि कोई 8 या 9 लीडर तो इमरान तहरीके खान है। इंसाफ वालों के नाम सबसे आते थे, बाकी आपके इत्तेहादियों के नाम आते हैं उसमें, और कुछ लोग वो भी थे जो जहांगीर तरीन के करीब जाने जाते हैं, तो इसलिए ये ग्रुप बना था। तो लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा, उसमें कौन कौन नाम आते हैं ग्रुप में, इत्तेहादी कौन कौन से? नदीम भाई, मेरी अर्ज सुन लें कि हम सब दोस्त इस बात पे मुतफिक थे कि हमने वोट जो है हर सूरत तरीके इंसाफ को देना है और बजट पास कराना है। इसमें हमारी कोई दूसरी राय नहीं थी। इमरान खान हमारा लीडर है, इस पे भी दूसरी कोई राय नहीं। वो उनके टिकट पे हम मुंतखब होके आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते थे कि सर हमारे जो अरकान हल्कों कौन के से हैं मसाइल सर? हैं उनमें ग्रुप जो कौन सा है? सर
आप रात को टीवी पे नाम चलते रहे सर, वहां से आप सुन ले, मेरे मुंह से आपने जरूर निकलवाना है, मेहरबानी करें। अच्छा, आप जब तरीन सबको साहब पता का है तरीन कि साहब कौन का मुस्तकबिल दूर क्या है? अब तरीन साहब को शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सजा होने वाली है या वो रिपोर्ट अब खूब खाते जाने वाली है? देखिए, मेरा उस रिपोर्ट के बारे में मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ है, आपने भी कई दफ़ा सुना हुआ कि ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, और इसमें किसी पर भी इस तरह कोई उस पे नुक्स या ख़ास तौर पे तरीन साहब पे मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने सब्सिडी दी तो हुकूमत ने दी, उनका इसमें कोई कसूर नहीं। तरीन साहब के बारे में मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि वो किसी भी किस्म के किसी स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई चीज हुई अदालत में जाएगी, वो अपनी बेगुनाही वहां साबित करेंगे, लेकिन मेरी जहां तक नाकस मेरे साथ कमर ज़मान